स्वागत प्रणाम। मैं बंटी कुमार योगाचार और वैद्याचार। आज के सेशन में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे जो कि सिटिंग की एक्सरसाइज रहेंगी, बैठने वाली एक्सरसाइज रहेंगी। आज सिटिंग में बहुत सारी एक्सरसाइज रहने वाली हैं जो कि हम आपको बता चुके हैं, पूर्व में भी बता चुके हैं, शायद कुछ रह गई हैं, उसमें भी हम आज बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जानेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में करेंगे हम यहाँ पर बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई करने से आपके पैरों की जो ये धीरे धीरे से खोल लें, इसको ये कर लें। इसको बटरफ्लाई करने से आपकी थाइस, आपकी पिंडलियां, आपके एल्बो नी जो है खुल चुकी होंगी। आपके हिप लॉक के लिए, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है ये। इसको करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके फ़ायदे में पहले बखान कर चुका हूँ, बहुत सारी फायदे हैं इसके भी जी। जब तक हमारी थाइस, हमारी हिप ओपनिंग न हो, तब तक हमें बहुत ही सजगता बरतनी पड़ती है, क्योंकि कहीं भी चोट मोच ना आ जाए, इसलिए हमें ये करना है। आज का वीडियो जो रहेगा 15 मिनट का रहेगा। वीडियो को स्क्रिप्ट ना करा करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ये स्पाइन सीधा, गहरी लंबी सांसों के साथ, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, खुला हुआ होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से है ये। बिगनर जिसे हम कहते हैं, बिगनर की तरीके से चलते हैं यहाँ से। जिनके पैरों में दर्द रहता है, थाइस मोटी मोटी है, हिप ओपनिंग नहीं है, जॉइंट लॉक हो गए हैं, टेल पॉइंट पर दर्द रहता है, उसके लिए बहुत लाभकारी है। थाइसों में भारीपन रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, पिंडलियाँ आपकी स्वेलिंग रहती है, थाइस में स्वेलिंग रहती है, ये सारी चीज़ों के लिए कवर करता है। पैरों के लिए, लोअर पार्ट के लिए ये बहुत लाभकारी है। स्पाइन सीधी करके, हाथों को लॉक करके ऐसे बैठते करते रहेंगे। इसको कम से कम इसका 5 मिनट अभ्यास करने से आपके लिए बहुत अचूक फायदे होते हैं। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होते हैं इसके, जो कि माताओं को, बहनों को, भाइयों को, जिनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। आज की डेट में प्रत्येक माता बहनों में भी ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम मिल रही है, यानी कि सफ़ेद पानी की शिकायत हर एक तीसरी महिला में है। ये सफ़ेद पानी की शिकायत जो है, उसके लिए भी ये लाभकारी है। भाइयों के लिए है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए बहुत सारे सिम्टम ऐसे हैं जो कि हम बखान नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में, जिससे कि आपके लिए बहुत लाभ मिलने वाला है इस बटरफ्लाई से ही मात्र। ये जिनको हमेशा दर्द रहता है, घुटनों में, पैरों में भारीपन रहता है, पैर उठते नहीं है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, इसका अभ्यास करें। ये अपने आप में सामान्य आसन है, लेकिन बैठकर करने वाला है, इसके लाभ बहुत है। ये जब हमारे पैर नीचे आ चुके हैं तो अब करेंगे भद्रासन। ये था बटरफ्लाई, नेक्स्ट है भद्रासन। भद्रासन में क्या करना है? सांसों को भर के, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, होल्ड रखना है। पैर जमीन से आपके पूरा फ्लैट हो, क्योंकि ये पूरा खिंचाव आना चाहिए। जो पैर चला है वो पूरा फ्लैट हो जाना चाहिए, एकदम स्पाइन सीधी, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, तने हुए, फेस सामने की तरफ रहेगा। जिससे आपकी मेरुदंड, आपकी स्पाइन, आपके लंग्स, आपकी थाइस पूरी तरह से खिंचाव युक्त होंगी। असहनीय पीड़ा होती है जब इनके लोगों के पैर ऐसे उठते हैं और वो नो कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, वो धीरे धीरे से इसके आसन के लाभ बहुत हैं भद्रासन के। और भद्रासन अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। इस आसन से करने से आपके पेल्विक पॉइंट पर खिंचाव आता है। आपके जो गुप्त रोगों की समस्या है, आपके हिप ओपनिंग के लिए, आपकी थाइस के लिए, आपकी पिंडलियों के लिए बहुत लाभकारी है। आपके डाइजेशन को भी ये मजबूत करता है, क्योंकि ये पूरा खिंचाव आता है, हमारा कोर पर पूरा खिंचाव आता है, एब्डोमिनल पर पूरा खिंचाव आता है। ये केवल सामान्य है भद्रासन। जब इतना आप करने लगेंगे, पहली बार तो ये होता ही नहीं हर किसी से, और इसमें बैठना बहुत दुर्बल हो जाता है। जब इसको हम कर पाते हैं भद्रासन में, इसको कम से कम 5 से 3 टाइम्स करेंगे। फिर से सांस को भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका अभ्यास 5 से 10 सेकंड करना है, और कम से कम 30 मिनट्स तक, 30 सेकंड्स तक आप होल्ड रखें इसको। नेक्स्ट अभ्यास है हमारा यहीं पर, पैरों को ऐसे दबाइए और ऐसे नहीं चल पाते तो ऐसे चलाइए।
इतना करने के बाद जब आपके पैर खुल जाएंगे, नहीं खुलते तो ऐसे दबा लेते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप हमारा पैरों को सुखासन बैठ जाएंगे और सुखासन बैठने के बाद गहरी लंबी सांस भरते हुए बॉडी को खींचेंगे। सांस छोड़ते डाउन, इनहेल करते हैं, आप बॉडी को सीधा खींचिए, पूरा स्पाइन खींच जाना चाहिए, एकदम सीधा हो जाना चाहिए मेरुदंड। जिन लोगों की मेरुदंड में दिक्कत है, आगे झुक के चलते हैं, आगे झुकने की प्रॉब्लम है, फ्रॉजिंग शोल्डर है, उनके लिए भी लाभकारी है ये। नेक्स्ट स्टेप है यहीं पर साइड बेंड। जिन लोगों को साइड कम करना है उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी है। केवल इतना, ये बेसिक योग है आज का सेशन में। कुछ भी हम हार्ड नहीं करेंगे, जो प्रत्येक व्यक्ति इसको कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, मानसिक ऊर्जा को स्वस्थ बनाने के लिए, ऊर्जा शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए बेसिक है कुछ। इन एक्सरसाइजों को करने से आपका शरीर दुरुस्त रहता है, मजबूत रहता है, स्वस्थ रहता है, ऊर्जा भरपूर रहती है। ये सांसों को छोड़ते हुए जाना है। जब आप इतना कर पाते हैं तो इसको आप जो है कंटिन्यू नहीं रखें, होल्ड रख के करें। होल्ड रखने से आपकी जो साइड बेल्ट है वो खत्म होने लगती है। सेकंड स्टेप अगला जो है, लॉक करेंगे ऐसे, और लॉक करने के बाद ये सांसों को छोड़ते हुए ब्रीदिंग को इस प्रकार से ये करना है। ऐसे अपोजिट करना है। ये उन लोगों के लिए है जहां से हम स्टार्टिंग करते हैं। योग सिटिंग में कहां से स्टार्ट करना है, कहां से नहीं करना है, हम गलत गलत कर लेते हैं और उसका फायदा हमें नहीं मिलता है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहीं पर नेक्स्ट हाथों को पीछे से लॉक करना है। लॉक कैसे करेंगे, ये बैठेंगे, स्पाइन सीधा गर्दन सीधा कर, ये एकदम खींचिए, जिससे हमारा लंग्स, हमारा शोल्डर, हमारा फ्रॉजिंग शोल्डर की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। हाथ पीछे लॉक होने लग जाए, एकदम सीधा करना है ये, और सांसों को छोड़ते डाउन, ये, और फिर आगे तरफ झुकेंगे, बेंड करेंगे बॉडी को। इस प्रकार से आपको करना होता है। जब इतना आप कर लेते हैं तो नेक्स्ट करते हैं पैरों के। पैरों को जिन भाइयों को, जिन माताओं को पैरों में क्रम्प आता है, पैरों में स्वेलिंग होती है, नस पर नस चढ़ जाती है, उसके लिए यह आसन है। बैठ जाइए दंडासन में, और दंडासन में बैठने के बाद ऐसे पेट अंदर, चेस्ट बाहर, पेट सामने, स्पाइन एकदम सीधा, मेरुदंड सीधा। इसके पैरों की उंगली पंजे से चलाने से आपकी जो पैरों की एक्यूपंक्चर पॉइंट है, एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो आपके लिए रिकवर्ड हो जाते हैं। पैरों में शिथिलता आ जाती है, पैरों में दर्द होता है, पैरों में सुन्न आती है, उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी है। सांसों की गति शामिल रख सकते हैं। जब आप इसको करेंगे तो फिर दोनों पैरों के आगे के पंजों को ऐसे दबाकर रखेंगे, थोड़ा अच्छे से इसको दबाना है पैरों के पंजों को। ये सूक्ष्म व्यायाम है, सूक्ष्म क्रिया है पैरों की, जिससे हम लोग अपने पैरों की परेशानियों से जूझ रहे हैं। पैरों में दर्द रहता है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, नस पर नस चढ़ जाती है, बहुत फिर पैर पटकते हैं, उसके लिए नेक्स्ट है पैरों को आगे पीछे करना है। सांस छोड़ते हुए आगे और भरते हुए पीछे की तरफ, इस तरीके से हमें ये करना है। तब तक हम इसको करते हैं जब तक हमारा ये पैरों में जो क्रम्प आता है वो आपका ठीक नहीं हो जाए, पैरों में सुनपन आ जाता है, उसके लिए है ये। फिर दोनों पैरों को, सांसों को छोड़ करके बाहर की तरफ, स्पाइन सीधा, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, उभरा हुआ होना चाहिए ये। सांस भरते हुए पीछे की तरफ खींचेंगे। फिर पैर आपके में थोड़ा सा खिंचाव महसूस करिए, जो नी गैप है, नी का गैप है, नी में पैरों में प्रॉब्लम है, उसके लिए पैर टेढ़े हो गए हैं, उसके लिए सांस को छोड़ते हुए ब्रीदिंग को एग्जिट करते हुए पीछे की तरफ आपको नहीं जाना है, एकदम स्पाइन सीधा रखना है, मेरुदंड को। ये बेसिक है आज का सेशन में, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, पैरों से मजबूत नहीं है, टखनों से मजबूत नहीं है। ये इसका अभ्यास आपको
20 टाइम्स करना है। ये बेसिक का लाभ इतना होता है कि आप सोच नहीं सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। ये पैरों के लिए है मात्र। पैरों में किसी भी प्रकार का रोग है, पैरों में किसी प्रकार से चलता है, पैरों की नसों में दिक्कत है, वेरिकोज की समस्या पैरों में, वो सब समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप से आपके पैरों को खोल कर रखना है और पैर को खोल करके धीरे धीरे रोटेट करना है। दोनों तरफ से पैर जमीन से लगना है, सर्किल बनाना है, पंजे से जीरो बनाना है। जब जीरो बनाएंगे तो यहां तक की जो एल्बो है, ये जो L4 L5 है, ये आपकी एक्टिव होने लगेगी, जो नस दब चुकी है पैरों में, उसके लिए। ये वेरिकोज के लिए पैरों में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वेरिकोज की समस्या से जो जूझ रहे हैं, जिनमें पैरों का जो ब्लड का संचार है, पैरों में जो क्लोडिंग है, क्लोडिंग रुक गया है, पैरों की मसल्स में दिक्कत है, उसके लिए ये बहुत लाभकारी है दोस्तों। ऐसे ही अपोजिट करेंगे दूसरा लेग, सांसों को छोड़ते हुए आगे, इनहेल करते हुए पीछे की तरफ। लेकिन इसका अभ्यास पूरा पंजे को घुमा कर करें। ये पूरा प्रेशर आना चाहिए, और ये भी प्रेशर आना चाहिए, ये भी प्रेशर आना चाहिए, ये भी प्रेशर आना चाहिए। थाइस से पूरा प्रेशर आना चाहिए। महसूस करें उस प्रेशर को, उस घुमाव को जो नसों में पड़ रहा है प्रेशर। ये एंटी क्लॉक, ये आज सूक्ष्म क्रियाओं के साथ रहेगा। ये क्लॉकवाइज के बाद ये एंटी क्लॉक करेंगे, उल्टा घुमाएंगे। जब आप इतना कर पाते हैं, फिर दोनों पैरों को मिला करके ये हर एक एक्सरसाइज पर ध्यान दें ब्रीदिंग का। सांसों को छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांसों को भरते हुए पीछे की तरफ, अपनी तरफ खींचते पैरों को। ये तब इतना कर पाते हैं ना, ये भारी भारी होने लगते हैं। और जिनकी स्वेलिंग जो है पिंडलियों की बहुत ही असहनीय पीड़ा देती है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, उनके लिए ये बहुत लाभकारी है। दिन भर काम करते हैं, खड़े होकर के काम करते हैं, पैर सूज के ढोल हो जाते हैं, उसके लिए ये बहुत लाभकारी है। ये अब पैरों को झंझनाहट के साथ पैरों की क्लैपिंग करेंगे। ये पैरों को कदम ताल के साथ, ये घुटनों के लिए बहुत लाभकारी है। कदम ताल घुटनों के लिए, पैरों की पिंडलियों के लिए, थाइस के लिए, जो में ब्लड का संचार रख जाता है। इसको करने से आपके पैरों का संचार, आपके पैरों के घुटनों की दिक्कत, समस्याएं खत्म होने लगती हैं धीरे धीरे। जो नसें सिकुड़ चुकी हैं उसमें बहुत तेजी संचार होता है, हमारी जो मसल्स है उसकी मसाज हो जाती है। ये नेक्स्ट स्टेप से मेरा हिप ओपनिंग का ही अगला स्टेप है। ये पैरों को, घुटने को पहले हम अपोजिट साइड से देख लीजिए। ये टखने को अपने को थाइस पे रखेंगे, और थाइस पे रखने के बाद ये पैर को घुमाना है। सूक्ष्म क्रिया है, सूक्ष्म क्रियाओं का लाभ हमें अधिक मिलता है, जो हम हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों को पैरों में दर्द रहता है, पैरों में दिक्कत रहती है, L4 L5 तक दिक्कत रहती है, वो बैठ के इनको कर सकते हैं। बेसिक एक्सरसाइज हैं, सूक्ष्म क्रियाएं पैरों की। नेक्स्ट है, पैरों को हम पकड़ेंगे ऐसे टखने से, और ये अपनी थाइस तक लाना है, अपोजिट ये घुमाते हुए, और घुटने के ऊपर घुटना आना चाहिए। ध्यान रखना है कि घुटने के ऊपर घुटना आना चाहिए, ये जमीन से नहीं लगना है पैर। ये पूरा खींचना है। ये L4 L5 आपकी प्रेशर आना चाहिए, S1 S5 S1 S2, ये आपकी पूरा खिंचाव करना चाहिए हिप ओपनिंग के लिए। और जिन लोगों को ज्यादा दर्द है वो इसका अभ्यास करें, हल्की तरीके से करें, कम करें, धीरे धीरे उसका अभ्यास से लाभ मिलने लगेगा। जब इतना आप कर पाते हैं, अगर ज्यादा दिक्कत है तो क्या करेंगे? जिनको L4 बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है, ये नस चढ़ रही है, ये नस चढ़ती है, दर्द होता है, नस से आपको चला नहीं जाता है, ब्लॉकेज आ गई है, टेढ़ा होकर चलते या फिर कुछ चला ही नहीं जाता, तो क्या करें दोस्तों? वो बैठ जाएं और पैर को ऐसे लॉक करें, और लॉक करने के बाद इसको अपनी तरफ चेस्ट से लगाएं। 10 सेकंड
जब 5 से 10 सेकंड होल्ड रखेंगे तो ये आपकी जो खिंचाव आता है ना, देखिए महसूस करिए उस खिंचाव को। ये चिट से लगा है, जब आपका ये आप पैर नहीं लगा पाते हैं, हाथों में नहीं रख पाते हैं, तो आपको समस्या का, फिर इसको ऐसे हिला डुला लीजिए। इसका अभ्यास 5 से 10 टाइम्स करें। इस प्रकार से आपको करना है दोस्तों। जब आप इतना कर लेंगे फिर अपोजिट लेग भी करें। इस प्रकार से आप जो है पैरों की ये सूक्ष्म क्रियाएं करें। आज के वीडियो में ये सामान्य है, क्रिया है, सूक्ष्म है, लोअर पार्ट के लिए मैं बहुत ये उपयोगी है। इन्हीं के लिए मैं बता रहा हूं, जो लोग आज की डेट में बहुत ज़्यादा पैरों से परेशान है, पैरों से दिक्कत है, उनके लिए है ये। एंटी क्लॉक करें, ये दोनों पर करना है। फिर उसके बाद ये कहते हैं ना लल्ला लल्ला लोरी, तो उस बच्चों की तरह इसको पैर को हिलाना है। जो हम बच्चों को हिलाते हैं ना, इस तरीके से पैर को हिलाना है। तो आप देख रहे होंगे कहाँ प्रेशर आ रहा है, ये पूरा खिंचाव आ रहा है, ये चल रहा है, पैर चल रहा है, हिप ओपनिंग हो रही है। तो इससे आपकी जो टेल पॉइंट जहां होता है मलद्वार के ऊपर, वो आपका रिकवर हो जाता है। ये इसके बाद सांस को छोड़ते हुए बॉडी ये करना है आपको। जब आप इतना कर पाएंगे तो फिर पैर को ये लॉक करें, और लॉक करने के बाद देख ही रहेंगे लॉक करना, और फिर स्पाइन को सीधा करके ये चेस्ट से लगाना है। 1 2 3 4 एंड 5। फिर इसको रोटेट किए, ये हिलाना है, फिर चेस्ट लगाना है। तो आप यहाँ असहनीय पीड़ा होती है, खिंचाव आता है, तब इतना आप कर पाते हैं। तो आपकी जो संपूर्ण क्रिया है, सूक्ष्म क्रियाओं का, पैरों का, वो संपूर्ण क्रिया हो चुकी है। तो इसके लिए आप पैरों के लिए यही मात्र है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, ज़्यादा दर्द वालों के लिए। और जो कुछ दर्द नहीं, ज़्यादा खिंचाव है, उनको लिए आगे भी है। ऐसा नहीं है कि वो उनको आगे के लिए नहीं है। अगर आज का वीडियो यही था मेरा, सूक्ष्म क्रियाओं के साथ, पैरों की मसल्स के साथ, आपकी L4 L5 के लिए जो बैठने वाली क्रियाओं में होती हैं, जो बैठने वाली एक्सरसाइजों में होती हैं। तो आज के लिए था, पसंद आता